लोकसभा सांसद कंगना रणावत द्वारा किसानों के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस ने उनका पुतला फूंका तथा उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SBI तिराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि सांसद बनने के बाद से ही कंगना रणावत द्वारा किसानों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सांसद के जरिए भाजपा किसानों पर हमले कर रही है। केंद्र सरकार किसान विरोधी कानूनों को फिर से वापस लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने सांसद कंगना रणावत की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। जिस तरह एक फिल्मी अभिनेत्री है कंगना रनावत, और उन्होंने जिस तरह का जो अन्नदाता है इस देश के, उनके खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी दी है उसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। वो काले कानून जिनके लिए किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया और 700 किसानों की शहादत हुई, ये उनका अपमान है। मैं ऐसी जो हमारी सांसद है उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इस देश में बेटियों के संग अन्याय होता है, दुराचार होता है, तो तब कहाँ जाते हैं आप? इस तरह जो देश के अन्नदाता है उन पर अनर्गल बयानबाजी देते हैं, इनका हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और इसी के विरोध में आज यहाँ कांग्रेस पार्टी बागेश्वर के द्वारा पुतला दहन किया गया। आज आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के अभिनेत्री जिसके तमाम प्रकार के फोटो इस भारत देश में आए और उसकी सभ्यता क्या होती है पूरे भारत देश की जनता जानती है, और उसी जो कंगना रनावत है उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उसको सांसद बनाया। आज पूरे किसान, जिन किसानों ने 750 किसानों ने जो अपने बलिदान दिया, जो शहादत दी, उसका अपमान कर रही है, पूरे भारत देश के किसानों का अपमान कर रही है। ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होगी, मैं कैसे सांसद होंगे जो कहती है कि 14 में भारत देश असली आजाद हुआ। इन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारत की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? या आप खुद सोचिए, भारत की जनता सोचेगी। और ऐसे लोगों ने तुरंत संसद सदस्यता इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अगर असली हिंदू राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र के भक्त है, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे बदतमीजी जो बयानबाजी करते हैं, उनको तत्काल बर्खास्त करके उनके संसद सदस्यता इस्तीफा मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक नए किस्म का प्रयोग करने में तुली हुई है। इससे पहले जो मुखार बिंदु जो मोदी जी और अमित शाह जी अपने मुंह से नहीं कह सकते थे, वो स्मृति ईरानी से कहलवाते थे। आज की तारीख में चेहरा बदल गया, लेकिन मंशा भारतीय जनता पार्टी की वही रही कि उनके लोगों के मनोभाव को पढ़ने के लिए ऐसे फिल्म स्टारों से, कंगना रनौत जैसी फिल्मी हस्ती से बयान बुलवाए जा रहे हैं, और उन बयानों के माध्यम से पब्लिक में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। ये जो बातें जो कंगना रनौत ने कही हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह की कही हुई बातें हैं, और निश्चित तौर पर ये घोर अपमान जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का करने का काम किया, इनको निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। 3 जो कृषि कानून, जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा कि हम उसको दोबारा सरकार, चंडीगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और लाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये उन 700 किसानों की शहादत का अपमान है। कहीं ना कहीं कंगना रनौत को धरातल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि वो 700 किसानों ने उस काले कानून के खिलाफ अपनी शहादतें दी थी। देखिए, जिस प्रकार से कंगना रनौत ने हमारे देश के अन्नदाताओं के विरोध में जिस प्रकार का बयान दिया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐसे 3 काले कानून लाने का काम किया जिसमें कि पूरे 1.5 साल तक का किसान सड़कों पर बैठे रहे, आंदोलनरत रहे, 750 किसानों की शहादत उसमें हुई है। उसी कानून को दोबारा लागू करने की बात कंगना रनावत के द्वारा की जाती है, जिसकी पूरी जनपद कांग्रेस उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है, और ये कहती है कि सरकार से, लोकसभा से उसकी सदस्यता को बर्खास्त करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उसको बर्खास्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। जिस तरीके से भारत के अन्नदाताओं के खिलाफ एक बयानबाजी उस महिला, उस सांसद ने करी है, उसकी हम सब जनपदवासी कांग्रेस के लोग उसकी कठोर शब्दों में निंदा और भर्त्सना करते हैं। CCA न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।